नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज एक बार फिर हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या है जनता जनार्दन के विचार। इसी कड़ी में आज हम जायजा लेंगे अमेठी विधानसभा क्षेत्र और बांदा के नरेनी विधानसभा क्षेत्र का। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि अमेठी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित कर रही है ग्रामीण पेयजल योजना। अमेठी के करनाईपुर क्षेत्र में 2.68 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन। ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रही है ग्रामीण पेयजल योजना। हमारा प्रयास है इस साल के अंत तक ज्यादातर गांव में पेयजल उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा और बाकी बचे हुए गांवों को अगले 2 वर्ष के अंदर 3 वर्ष के अंदर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति देकर के आदि से अधिक समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी आदि से अधिक समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी विधानसभा क्षेत्र के करनाईपुर गांव में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा पानी की टंकी बनाई गई है। अब इसके बन जाने से ग्रामीणों को क्या सहूलियत मिली है, उनकी क्या परेशानियां दूर हुई है, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए, योगी सरकार के द्वारा हर घर जल देने का वादा किया गया था, क्या जल आपको मिल रही है? जी, बहुत बढ़िया जल मिल रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, पानी खारा हुआ करता था हमारे मौजे का, और जब से टंकी लगी है बहुत बढ़िया जल मिल रहा है, एकदम साफ और स्वच्छ जल मिल रहा है। हम योगी सरकार को धन्यवाद करेंगे। पानी की टंकी आपके गाँव में लगी है, फायदा हुआ है इसका? फायदा हुआ है। पानी हमारे गांव में खारा था, अब साफ आ रहा है। तो पहले दिक्कतें होती? पहले दिक्कतें होती थी, न कोई खाना नहीं पकता था, दाल भी नहीं चूरता था। योगी सरकार का धन्यवाद, यही हमारे गांव में जो पानी दिया। क्या ग्रामीणों को किस तरीके से फायदा मिलेगा और किन किन गाँव में यहाँ से पानी पहुँचाई जाएगी? एक्चुअली इस गाँव में जो पानी था वो खारा था। टीडीएस अधिक होने की वजह से क्या होती है, त्वचा की बीमारी, हृदय रोग, हड्डी के रोग, कई समस्याएं होती हैं। 70% से अधिक पूर्व में पानी खारा था। इस टंकी बन जाने से लोगों को स्वच्छ पानी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ये 300 केएल क्षमता का अपना टैंक है, 3 लाख लीटर, और जिससे यहाँ पे जितने पूर्व हैं सभी पूर्वों को लाभान्वित किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि अमेठी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को किस तरह विस्तार दे रहे हैं पर्यटन विकास कार्य। 87 लाख रुपए की लागत से कालीकंद धाम में पर्यटन विकास कार्य। सौंदर्यीकरण व सुविधाओं के विकास से पर्यटन को मिल रहा है प्रोत्साहन। मां कालीकंद धाम का ये ऐतिहासिक मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस क्षेत्र में विकास को लेकर कई कदम उठाए हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो क्या इससे श्रद्धालुओं को फायदा मिल रहा है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं श्रद्धालुओं के बीच और करते हैं उनसे बातचीत। हमारे साथ यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन से अखिलेश कुमार मौर्य मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों ने लगभग करीब 87.11 लाख की लागत से 4 यात्री सेट, 1 सीढ़ी के ऊपर से, इससे बरसात में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, और कैंपस में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है जिससे आने जाने में सुविधा ना हो। पहले यहाँ जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं हुई थी तब श्रद्धालुओं को आने जाने में कीचड़, बरसात में कीचड़ होता था, लोगों को धूप में दिक्कत होती थी आने जाने में। सीढ़ी के ऊपर बरसात में लोग आते थे तो वो बरसात में भीग जाते थे, इसलिए शेड वगैरह का काम कराया गया जिससे कि श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत हो रही है। बताइए पंडित जी, इस मंदिर का महत्व क्या है? ये स्वयंभू है, स्वयं पाषाण स्वरूप हुई है, अमृत कुंड पे विराजमान है। माँ भगवती के यहाँ जो भी आस्था लेकर के आता है, मन्नतें रखता है, वो मन्नतें उसकी पूरी होती हैं। और बड़ा ही अच्छा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, आस्था का विषय है, और वो वंदनीय है, प्रार्थनीय है। मां कालीकंद धाम में मां के दर्शन के लिए यहाँ पर एक श्रद्धालु आई, और जब वो मां के दर्शन के बाद निकली तो उनके चेहरे से एक खुशी नजर आ रही थी। क्या बदलाव उन्हें नजर आया यहाँ पर? क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिली, उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कुछ सुविधा आपको यहाँ मिली है? हाँ, बहुत सुविधा है बेटी। पहले बारिश होती रही, बहुत यहाँ दिक्कत होती रही है, अब चद्दर उद्दर छा लीन गए, अब सब चीज़ की सुविधा हो गया है। पहले बहुत चीज़ की दिक्कत रही, यहाँ माने आवत हैं दर्शन करें तो उनका दिक्कत होती रही, बरसात होती रही, घाम लगा था, धूप होती रही, सब और सब चीज़ की सुविधा हो गया है।
जानते हैं कि अमेठी क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का किस तरह संरक्षण व संवर्धन कर रहा है वृहद गौ संरक्षण केंद्र। अमेठी के सरैया दुबान क्षेत्र में सुविधाओं से युक्त वृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण। निराश्रित गौवंश का आसरा बन गया है वृहद गौ संरक्षण केंद्र। प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से अधिक गौवंश हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनकी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक व्यवस्था और की थी जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना थी। इसमें भी 74,000 गोवंश को हम लोगों ने किसान परिवारों को दिया, जिसमें हम 900 रुपये हर गोवंश उस किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सरकार ने तय किया है हर न्याय पंचायत स्तर पर भी एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल होना चाहिए, और इस बार बजट में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसको हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से उसको संचालित करने का कार्य करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सुरक्षा, गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर काफी गंभीर हैं। तभी तो सत्ता संभालने के साथ ही योगी सरकार ने गौशाला की ओर खासा ध्यान दिया, और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में हर जगह गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जो हमें अमेठी विधानसभा क्षेत्र स्थित सरैया दुबान गांव में देखने को भी मिला, जहां पर योगी सरकार के द्वारा वृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से किस तरीके से लोगों को फायदा मिल रहा है और यहाँ पर गौवंश की किस तरीके से देखभाल की जा रही है, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं मुकेश कुशवाहा जी, जो वृहद गौ संरक्षण केंद्र की देखभाल करते हैं। उनसे ही आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से गौवंश की देखभाल की जाती है, और ये पूरा गौशाला कितने एरिया में बना है और कितनी गायें इस गौशाला में हैं। ये करीब 8.5 बीघा में पूरा संचालित हो रहा है। इसमें करीब 154 पशुएं इस समय हैं, जो कि इसमें भी स्वच्छ पानी का टैंक बना हुआ है और पीने लायक पानी भी इसमें बहुत बढ़िया है। समरसेबुल की स्थापना हुई है, और भूसे रखने के लिए, चारा रखने के लिए इसमें कमरे बने हुए हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा गौशाला की देखरेख करते हैं। ये बताइए, गौशाला जो बना है इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? इस समय जो है, जो भी यहाँ के आसपास के किसान हैं उनके लिए अभी तक आवारा पशु घूमते थे, खेतों की फसलें जो है खा जाते थे। तो अब प्रॉब्लम जो उनकी समस्या थी, मूल समस्या यही थी कि जो है आवारा पशु घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब वो फसल जो है बच गए हैं। यहाँ पे लगभग 2-4-6 ग्राम सभा में फसलों का नुकसान काफ़ी कम हो गया है। आइए अब उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जिन्हें इस गौशाला के बनने के बाद रोजगार मिला है। ये बताइए, क्या करते हैं आप इस गौशाला में? मैं यहाँ देख रेख के काम में यहाँ मुझे नियुक्ति मिली है। यहाँ पे जैसे ये गौशाला खुला है, हम लोगों को शहर नहीं जाना पड़ रहा है, हमको यही रोजगार मिल गया है। मैं योगी जी को इसके लिए धन्यवाद कहता हूँ, जो हम अपने परिवार के साथ एकत्रित रहते हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। मैं इसलिए शुक्रगुजार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हर उस क्षेत्र तक विकास पहुंचाना चाहती है जो अति पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता है। तो क्या योगी सरकार के कार्यकाल में बांदा की नरेनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचा है विकास? ये जानने के लिए आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं विकास को लेकर क्या कहती है जनता। आइए आप देखते हैं कि नरेनी क्षेत्र के किसानों के जीवन में सुखद बदलाव लाने में किस तरह सहायक होने जा रहा है किसान कल्याण केंद्र। 83.66 लाख रुपए की लागत से नरैनी के अतर्रा क्षेत्र में किसान कल्याण केंद्र का निर्माण। किसानों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही उपयोगी जानकारी देगा किसान कल्याण केंद्र। किसानों की उन्नतशील खेती को बढ़ावा देने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए, जहां पर किसानों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सके, इसे लेकर किसान कल्याण केंद्र का निर्माण किया गया है। तो क्या इसका फायदा किसानों को मिल रहा है? आइए इसकी हकीकत जानते हैं। हमारे साथ किसान कल्याण केंद्र के एफएस मौजूद हैं, आशीष कुमार निरंजन। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस किसान कल्याण केंद्र के बनने से किसानों को क्या क्या फायदा मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं किसानों को यहाँ पर मिलेगी। किसान कल्याण केंद्र के बनने से सारे किसानों को एक ही जगह उच्च गुणवत्ता का बीज, कृषि रक्षा संबंधित दवाइयाँ, और यहाँ पे जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं और जो भी उच्च क्वालिटी के बीजों की महत्वता है और दवाइयों की महत्वता है, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि योगी सरकार के द्वारा किसान कल्याण केंद्र जो बनाया गया है उससे कितना फायदा किसानों को पहुंचेगा। हमारे साथ 2 किसान मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानें सुनते हैं।
ये किसान कल्याण केंद्र बनने से हम लोगों को ये आराम हो गया कि यहीं पर बीज मिलेगा और यहीं पे दवा मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का बीज हमें मिलेगा यहीं पर। अब हमें दूर दूर प्राइवेट से नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए हम योगी सरकार के धन्यवाद देते हैं। अच्छा, जब नहीं था किसान कल्याण तो केंद्र, बहुत दूर जाना, अच्छा क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता था, हम लोग को प्राइवेट से लेना पड़ता था। क्या फायदा होगा किसान कल्याण केंद्र बनने से? किसान कल्याण हमें फायदा होगा, जो दूर दूर भटकते थे नहीं बीज के लिए नहीं दवा के लिए, तो यहाँ बन गया है तो हमें यहाँ में भटकना नहीं पड़ेगा नहीं, और हमें बीज मिलेगा सही, जमा बढ़िया होगा नहीं। और योगी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि हम वहाँ नहीं भटकेंगे, बनवा दिया तो सही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि नरैनी क्षेत्र में आवासीय एवं अनावासीय पशु चिकित्सालय के निर्माण से किस तरह बेहतर होगी पशु चिकित्सा व्यवस्था। 84.04 लाख रुपए की लागत से जबरापुर क्षेत्र में आवासीय एवं अनावासीय पशु चिकित्सालय का निर्माण पूरा। उत्तम पशु चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता में सहायक होगा आवासीय एवं अनावासीय पशु चिकित्सालय। बांदा के नरैनी विधानसभा क्षेत्र स्थित जबरापुर गांव में अब बीमार पशुओं को समुचित उपचार मिल सकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किसानों के बीमार पशुओं की इलाज की चिंताओं को दूर करने के लिए राजकीय पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया है। अब इसके बन जाने से भविष्य में किस तरीके से किसानों को लाभ मिलेगा, आइए किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय बनाया गया है, इससे इन्हें क्या फायदा मिलेगा। हमको जो है ये खुशहाली है कि हमारे जो क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत में जो हमारे पशु अस्पताल है ये खुल जाएगा तो हमको इधर उधर जो है जाना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार को जो हम जो है बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे ये पंचायत में जो है पशु अस्पताल बन गया है तो हमको इधर उधर जो है नहीं जाना पड़ेगा। हमारे साथ एक और किसान हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जब उनके गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय नहीं बना था तो किन किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता था। हमें जैसे हमारे पशु बीमार होते थे तो हमें प्राइवेट डॉक्टर लाना पड़ता था, ठीक हो या ना ठीक हो पैसा उनको तुरंत तत्काल चाहिए। लेकिन हमें गाँव में ये उपलब्ध हो गया कि पशु अस्पताल बन गया है तो 24 घंटा डॉक्टर के पास तो आ जाएंगे। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सर धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत नरैनी क्षेत्र में किस तरह से की जा रही है शुद्ध पेयजल आपूर्ति। 1187.46 लाख रुपए की लागत से ग्राम गुढ़ा कला में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के संचालन से स्थानीय जनता को मिल रही है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। बुंदेलखंड की जनता की सबसे बड़ी समस्या रही है जल संकट की, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुंदेलखंड की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसकी हकीकत भी देखने को मिल रही है, जो हमें बुंदेलखंड के बांदा के नरैनी विधानसभा क्षेत्र स्थित गूढ़ा गांव में देखने को भी मिली, जहां पर योगी सरकार के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण तो किया गया है। अब इससे ग्रामीणों को क्या क्या फायदा पहुँच रहा है, उनकी क्या क्या परेशानियां दूर हुई है, आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ जेई प्रद्युम्न कुमार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस पानी की टंकी की क्षमता क्या है और यहाँ से कितने गांव तक पानी सप्लाई की जाती है। इस टंकी की क्षमता 2 लाख लीटर है और इसकी हाइट 20 मीटर है। इस पेयजल योजना से एक ग्राम पंचायत की 13 बस्तियाँ पेयजल से आच्छादित हैं, जिसमें 229 हाउस होल्डों को स्वच्छ पेयजल पिलाया जा रहा है टोंटी द्वारा। पहले बताते हैं यहाँ ग्रामीण के लोग कि इस पानी से दाल पकाने में हमें कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगता था, लेकिन जब से ये टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता तब से हमारा खाना और हम लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पानी की टंकी का निर्माण आपके गांव में हुआ है, इससे फायदा मिला है आपको? हाँ मिला है। क्या फायदा मिला है? पानी का फायदा ये मिला है कि पहले बहुत परेशानी रही है, दूर दूर से पानी आवत रहा है। अब जब से टंकी बन गया है तो आदमी अच्छे से खाना बनाओ लाग है, बच्चा बीमार नहीं हुआ और कोनो दिक्कत नहीं आवे। क्या कहेंगे योगी सरकार को? उनको धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पानी का सुविधा कर दिया। पहले पानी की हैंड पाइप में पानी नहीं निकलता था, गर्मी में सब हैंड पाइप सूख जाते थे, कभी कोई बिगड़ गया पानी नहीं मिल पाता था तो लोग दूर दूर से 200 मीटर 300 मीटर से लाते थे। अब किसी के पास हैंड पाइप नहीं तो नदी से लाता था। साफ स्वच्छ पानी मिल रहा है जब से टंकी बन गई। क्या कहेंगे योगी सरकार? ये योगी सरकार को हम धन्यवाद कहेंगे। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।